बच्चियां नाल गलत करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चियां नाल धक्केशाही करने वाला धक्केशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। Justice, we want justice. Yes, Bhagat. Hi, hi. Sora Singh. Hi, hi. Sora Singh. Hi, hi. मुर्दाबाद। बच्चियां नाल पुलिस प्रशासन धक्के करने वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगवंत मान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। नाम अंजलि है, मैं बिहार से हूँ। सर हम यहाँ बीएससी नर्सिंग करने के लिए आए थे 2020 में। हमारी उस टाइम एडमिशन DBIN में हुई थी, देश भगत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। लेकिन इन्होंने हमें 1 साल तक यहाँ DBIN में रखा, फिर हमें बिना हमारे पेरेंट्स को बताए या हमें भी नहीं पता था इसके बारे में। उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया एस लाल में, एस लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। हमें नहीं पता था सर कि ये दूसरा कॉलेज है। इन्होंने बस गर्ल्स को रखा, बॉयज़ को DBIN में जहाँ हमने पहले एडमिशन ली थी, इन्होंने वहाँ बस बॉयज़ को रखा। अकेली गर्ल्स जितनी भी थी हमारी 56, इन्होंने इधर शिफ्ट किया। और इन्होंने कहा कि ये बस एक सेक्शन है, ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए हम आपको मतलब अलग क्लास लगा रहे हैं, बाकी आप DBIN में ही हो। उसके बाद सर इन्होंने धीरे धीरे ऐसे एडमिशन लेनी स्टार्ट कर दी यहाँ। और फिर इसके बाद यहाँ लड़के भी आने लगे। इन्होंने पहले कहा कि ये गर्ल्स कॉलेज है, फिर उसमें लड़के भी इन्होंने शिफ्ट किया। उसके बाद सर हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया 2021 में, जब हमें ये शिफ्ट किए थे तब इन्होंने बोला कि इसको PNRC है, मतलब पंजाब से रजिस्टर है, लेकिन इसको INC नहीं है, हम INC लाएंगे। फिर उस प्रोटेस्ट को इन्होंने हमसे कैसे भी मतलब करके हमें चुप करा दिया। हम फिर सर यहाँ फिर हम चुप हो गए थे, हम क्लास लगाने लगे थे। लेकिन फिर हमें मतलब सर हमने इनसे पूछा कि सर अभी तक INC नहीं आई। फिर इन्होंने कहा कि आप प्रे करोगे तभी आएगी। सर प्रे करने से तो कुछ नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हमने अपने डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हम गए DSP सर के पास, SP हम अभी 15 दिन से सर हम वहाँ जा रहे थे आ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठे। अभी हम यहाँ 5 दिन से टेस्ट पे हैं, लेकिन इन्होंने परसों हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब ऐसे बदतमीजी की। हम यहाँ बैठे थे पीसफुली, इन्होंने क्या किया, आए बहुत लोगों को भी बुलाया था, बाउंसर्स भी थे, पुलिस भी थी, उनकी मौजूदगी के साथ इन्होंने हम पे वार किया। मतलब इन्होंने धक्के मुक्की के साथ हमें ये गेट खोला ज़बरदस्ती। फिर यहाँ हम नीचे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिसको जख्म भी लगी, वो कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हुए। उसके बाद 1-2 लड़के हैं जिनके सर में भी काफ़ी चोट आई हुई है। सर वहाँ पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड हमारे तरफ से उन्होंने ना हमें प्रोटेक्ट किया, उन्होंने बल्कि उल्टा हमें मारा, लाठीचार्ज किया, लड़कियों पे भी लड़कों पे भी, और कुछ के तो कपड़े भी यहाँ इन्होंने मतलब फाड़े ऐसे ज़बरदस्ती। सर तब से हम कल से यहाँ अभी बैठे हुए, अभी कोई नहीं आया, हमारी कोई भी अभी तक सर सुनवाई नहीं हुई है। INC की आपको डिग्री देनी थी, वो आपको मिलेगी अब नहीं? सर पता नहीं, ये हमें बोलते कि आप लोगों को जैसे माइग्रेट करेंगे हम, लेकिन सर उसमें तो 60 सीटें ही हैं सिर्फ। जी सर 60 सीट है, लेकिन 130 150 अप्रॉक्सीमेटली पहले बच्चे थे। लेकिन ये कहाँ से लाएंगे जब 60 सीट है, बच्चे इतने सारे, फिर हम तभी उसके लिए अपने हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये कोई उधर से रिस्पॉन्स हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। जब 60 सीटें हैं तो करीब 200 की भर्ती की है, वो कैसे आपका होगा? सर कैसे मिलेगी आपको? सर हमें ये नहीं पता, पहले अगर इन्होंने बोला होता फिर हम किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते। अब हम 3rd ईयर में 3 साल हो गए सर हमें, क्योंकि ऐसे हम छोड़ में हमारी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, फिर हमारे साथ इंसाफ भी कोई नहीं कर रहा है। क्या मांग करते हो सरकार से? सर हम चाहते हैं हमें हमारी वैलिड डिग्री मिले, ताकि हम कहीं भी जाके पीसफुली हम अच्छे से पढ़ें, हमारी कोई भी डिग्री में रुकावट ना आए और हमारा फ्यूचर सेव हो। सर इसके अलावा हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। ਰਾਜੂ ਨਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 400 ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 400 ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉਰੇ ਭਰਤੀਆਂ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 400 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ VC ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ BJP ਦਾ ਆਗੂ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ CM ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ CM ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। CM ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ CM ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਡਟ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। भाई आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे आए हैं, इनसे धक्का हो रहा है, बता रही, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम मौलाना शाहिद कासमी है और मैं पायल के जामा मस्जिद के इमाम हूँ। अहरार कमेटी मौलाना उस्मान साहब के साथ में हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ में लग के काम करते हैं। तो हम तकरीबन 1 हफ़्ते पहले भी आए थे, 8 दिन पहले। तो हमने यूनिवर्सिटी का दौरा किया था, यहाँ पर देखा था, तो हमारे को बताया गया था कि सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे परसों ही पता लगा, लेकिन मैं परसों जो है ना बदकिस्मती से कहीं बाहर था, आउट ऑफ स्टेट पे था। तो मैं कल पहुँचा हूँ रात, तो मैं सुबह यहाँ आया। तो मैं पहुँचने के सारे में मैंने बताया, मैं यहाँ से आया तो यहाँ आने के बाद में पता लगा कि बच्चों के साथ में ऐसा जुल्म और ऐसी घटना जो घटी है, ये यकीनन बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी और पूरे पंजाब के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी, कि आप एक जगह पढ़ने वाले छात्रों के साथ में, पढ़ने वाले बच्चों के साथ में। देखो, मैं इस चीज़ को किसी भी समुदाय से नहीं जोड़ता, किसी धर्म से नहीं जोड़ता। बच्ची बच्ची होती है, वो किसी भी धर्म से हो, बच्ची बच्ची, इज़्ज़त इज़्ज़त होती है सबकी। आपने बच्चों के हिजाब खींचे, आपको किसने अधिकार दिया था, किसने हक दिया था? आपके बाउंसर बाहर से आके और बच्चों को मारते, ये कहाँ का अधिकार है? ये कौन सा इंसाफ है? सरकार तो बोल रही है जो किसी के विद्या को प्रफुल्लित करेंगे, हर बच्चों को किसी परेशानी नहीं आने देंगे। और यहाँ तो 200 बच्चा जो नर्सिंग का भर्ती किया है, पर उसके 60 डिग्री होते, 60 डिग्री दे सकते हैं। असल में जो हमारी सरकार है ना, सरकार में जितने लोग बैठे उनके पास में डिग्री है ही नहीं, किसी के पास में, उनको क्या पता डिग्रियों का? जब किसी इंसान के पास में डिग्री होगी नहीं, उसको डिग्री का पता क्या होगा? तो सरकार की तो इसमें जो है ना, सरकार तो बहुत बड़ी जिम्मेदार रही है। और ये सरकार नहीं, पीछे से सरकार रहती हुई है, चाहे वो जो है ना बादल की सरकार हो, बादल की सरकार से भ्रष्टाचार शुरू हुआ, कितना मोटा रकम खाया है। और उसके बाद में कांग्रेस आई, उसके बाद में कांग्रेस ने डंका मारा तालीम के ऊपर, उसके बाद में भगवत मान आए, उसके बाद में ये भी यही काम कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ में जो धक्का मुक्का हो रहा है, SP DSP यहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, और पुलिस प्रशासन के सामने बच्चों को मारा जाता है, कूटा जाता है, उनका हिजाब खींचा जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? किससे हम उम्मीद लगाए कि इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा? अब हम लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई और लड़ेंगे, हमें किसी से कोई दुख नहीं है, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हम बेटे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, यानी कि हमने इस लड़ाई के लिए जिस हद तक के जाना पड़े हम उस हद तक के जाएंगे और कोशिश पूरी की पूरी अपनी जारी रखेंगे। इन बच्चों के साथ में जो धोखा हुआ है, आपने आज कह रहे हो आप कि हम
दूसरे कॉलेजों के अंदर एडमिशन आपका करा देते हैं, शिफ्ट करा देते हैं आपको। जो 3.5 साल बच्चों के खर्च हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके 3.5 साल खर्च होने के बाद में, बर्बाद होने के बाद में आपको कोई भी डिपार्टमेंट कहे कि आप दूसरी जगह चले जाओगे, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? इन बच्चों का भविष्य है जो 3.5 साल आपको दिए है। ये 3.5 साल में पढ़ने के बाद में कुछ अपनी रोजी रोटी कमाते, आपने तो उस काबिल भी नहीं छोड़ा इनको। आपकी यूनिवर्सिटी फ्रॉड है, जब सरकार फ्रॉड तो यूनिवर्सिटी फ्रॉड। यूनिवर्सिटी के अंदर हर चीज़ फ्रॉड हो रही है। यहाँ पर तालीम के नाम पर जितना लूटा जा रहा है बेनतिया। एक तरफ हमारे संविधान में किया जाता है कि तालीम मुफ्त करो, एक तरफ आप कहते हो कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और दूसरी बात आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी जब तक कि हम लड़ेंगे तो एक दिन हक ज़रूर मिलेगा, मुझे यकीन है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।